अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरजे भट्टी गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से G13 में हूं मौजूद और एक और ब्रांड न्यू घर का आपको विज़िट करवाते हैं। एंट्रेंस पे टफ टाइल्स और जो ही आप एंट्रेंस से अंदर कार पोर्च में आएंगे तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी मैट जो टाइल्स हैं वो लगाई गई हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और स्टार्टिंग में ही पोर्च के ऊपर जो है वो सीलिंग आपको दिखने को मिलेगी और ये बहुत ही खूबसूरत सी आउटलुक है इस घर की। ये G13 है और डायमेंशन की अगर बात करें तो 30x60 जिसको हम लफ्ज़ों में 7 मरला कहते हैं। आइए आपको अंदर से ये घर विज़िट करवाते हैं। जो ही आप इस घर में एंटर होते हैं, एक तो जो इसका ग्राउंड फ्लोर है और एक अपर पोर्शन है। पहले ही एंट्रेंस पर आपको लेफ़्ट साइड पे स्टेयर्स मिलती हैं जो ऊपर वाले पोर्शन तक जाती हैं। तो वही बात जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहते हैं या दो फैमिलीज़ हैं तो आप इसको पार्टीशन करके बिल्कुल सेपरेट भी कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटा सा आपको वॉशरूम भी मिलता है जब आप बाहर से आएँ, और ख़ास तौर पर जब कोविड चल रहा था तो ये उस वक्त बड़ा लाजमी होता था कि बाहर की जानिब एक छोटा सा वॉशरूम हो जिससे आप अपने हाथ वाथ क्लीन करके अंदर आ जाएँ। तो एंट्रेंस पे आपको मैं बताऊं, पहले आप एक हॉल में दाखिल होते हैं। इसकी जो सीलिंग है उसमें बड़ी खूबसूरत ब्लू LED लाइट्स दी गई हैं। हैंगिंग यहाँ पर आपको एक अदर लैम्प मिलता है और सामने की जानिब आप देखें तो यहाँ पर आप अपना प्लाज्मा, अपना बड़ा सा टेलीविज़न इंस्टॉल कर सकते हैं जिस पे आप खूबसूरत मैचेस एंजॉय कर सकते हैं जैसे आजकल एशिया कप के चल रहे हैं। तो ये इसके अच्छा एक चीज़ और बड़ी इस थोड़ी सी डिफरेंट है कि इसके ऊपर जो वॉल है उसके ऊपर एक शीट का इस्तेमाल किया गया है जो बड़ी ग्लोइंग है, बड़ी खूबसूरत सी लगती है। इसी हॉल के साथ ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में आप देखें तो वुड का इस्तेमाल हुआ है, चाइना वुड, और साथ शीट लगी हुई है। इसके अंदर बड़ी अच्छी लाइट्स दी गई हैं, सेम सीलिंग, सामने की जानिब एक बड़ी विंडो और पोर्च से इसका अलहदा से रास्ता भी मौजूद है। और ये देखें आप वुड का कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ है इस ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम से जब आप बाहर जाते हैं तो बिल्कुल फ्रंट पे आपको पहला बेडरूम मिलता है। खासा बड़ा बेडरूम है जिसमें दो छोटी छोटी सी विंडोज़, जिसको मैं अगर अपने लफ्ज़ों में बयान करूँ तो वो हमारे ओल्ड इज़ गोल्ड में जो मुगलियाई दौर होता था तो छोटी छोटी सी विंडोज़ ज़रूर होती थी घरों के अंदर, जिन्हों असी पंजाबी च आलना भी कहने हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया टच दिया गया है। ये मलेशियन शीट्स लगी हुई हैं जी, मैट ही है ये, कबर्ड्स हैं बड़े खूबसूरत से जहाँ पर आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें रख सकते हैं। इसके साथ एक अटैच बाथ, और अटैच बाथ में मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर मिलानो की वेंटी जो कि चाइना का एक ब्रांड है वो नज़र आएगी। साथ में आप देखें तो इम्पोर्टेड सैनिटरी फिटिंग है और पूरे वॉशरूम में आपको टाइल्स का इस्तेमाल हुआ नज़र आएगा। और इस बेडरूम से जो ही हम बाहर आएँ तो इसके बिल्कुल साथ दूसरा बेडरूम है और इसमें सेम वही टाइल्स पूरे फ्लोर पर मौजूद हैं। लेफ़्ट साइड पे कबर्ड्स, सामने दो छोटी छोटी सी खूबसूरत सी विंडोज़, ऊपर आपको सीलिंग, और साथ में इसके भी एक बड़ा सा वॉशरूम है जिसके अंदर नीचे ग्रे कलर की टाइल्स आप देख सकते हैं। सामने बड़ी खूबसूरत सी टाइल्स प्लेस की गई हैं और वही मिलानो की यहाँ पर वेंटी इंस्टॉल है, और साथ में ये खूबसूरत सा शावर और लाइट बड़ी शानदार इन्होंने दी हुई है। एक रास्ता बाहर की जानिब निकलता है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ कॉरिडोर की जानिब, जहाँ आप का वॉशिंग एरिया है, गीज़र है। बैक साइड पे एक बड़ी कुशादा सी गली है, एक बालकनी है जिस पर आप अपनी वॉशिंग एरिया जिसको बना सकते हैं। अब टू यू है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसके बिल्कुल साथ किचन खासा बड़ा इस घर का, और क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई रहा नहीं है तो ये ब्रांड न्यू घर है तो मैं आपको इसके कबर्ड्स दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखें बड़े खूबसूरत जो अब नया एक स्टाइल आ गया है कि आप कम जगह घेरें और ज़्यादा चीज़ें रख सकें, तो उस तरह का ये इन्होंने तमाम इसमें कबर्ड्स दिए गए हैं। मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और पूरे किचन के दीवारों के ऊपर खूबसूरत सी ये खुशनुमा सी टाइल्स हैं। कैनवुड का ये जो ब्रांड है इसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। कैनवुड का बर्नर है। ये तमाम जो आपको सामने होर्डिंग्स नज़र आ रही हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ें तो आपको लेके चलते हैं अपर पोर्शन की तरफ, फर्स्ट फ्लोर की जानिब। तो आइए मेरे साथ। जिन स्टेयर से मैं ऊपर आ रहा हूँ यहाँ पर मार्बल लगाया गया है और मैट है, यानी इससे स्लिप होने के चांसेस कतई नहीं है, 0% है। तमाम घर के ऊपर इम्पोर्टेड टाइल्स का इस्तेमाल वो मैंने आपको पहले बताया। तो जहाँ मैं
एंटर होता हूँ तो राइट साइड पे एक छोटा सा आपको रूम मिलता है जो कि आप अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पर रख सकते हैं। उसके साथ एक अटैच छोटा सा बाथ आपको मिलेगा, उसमें खूबसूरत सी सैनिटरी फिटिंग हुई हुई। और इसकी लाइट्स कहाँ हैं, ये यहाँ है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें छोटा सा सिंक है। सो मैंने पहले बताया कि बच्चों के लिए रूम ज़्यादातर अभी एक फैशन आ गया है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका सेपरेट रूम हो जहाँ प्लेइंग एरिया बनाया जाए। बाहर की जानिब इसका व्यू मैं आपको दिखाऊं तो ये इसका फ्रंट व्यू है जहाँ से मैं एंटर हुआ था इस घर में। और वेंटिलेशन बड़ी अच्छी है इस घर की, हवा क्रॉस हो सकती है, तो आप यहाँ पर खड़े होकर चाय का कप भी इंजॉय कर सकते हैं। अब हम आगे हैं मेन हॉल की जानिब। मेन हॉल में उसी तरह जैसे ही नीचे ये पोर्शन बना हुआ है वैसे ही अपर पोर्शन भी है। सामने की जानिब आपको प्लेस हुई हुई कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं जहाँ पर आप अपना स्क्रीन जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप इन कबर्ड्स पे रख सकते हैं। दोनों जानिब छोटी छोटी सी विंडोज़ हैं जहाँ पर आप खूबसूरत गुलदान रख के इसको सजा सकते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे ड्राइंग रूम, इसकी ऑलरेडी पार्टीशन हुई हुई है इंडोर्स के साथ। जैसे मैंने आपको नीचे वाले पोर्शन में दिखाया सेम उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पर शीट्स लगी हुई हैं। सामने की जानिब एक आपको विंडो दिखाई देती है जो मेन स्ट्रीट की जानिब खुलती है। अगर इसी की सीलिंग देखें तो बहुत खूबसूरत LED लाइट्स और एक खूबसूरत सा फानूस ब्लैक कलर का हैंग हुआ हुआ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और इस हॉल की भी सीलिंग उसी तरह एक खूबसूरत सा आपको लैंप दिखाई देगा। पहला बेडरूम मेरे बिल्कुल लेफ़्ट पे है और इसका साइज़ आप देख लें। टाइल्स इंपोर्टेड मलेशिया का, यहाँ पर शीट का इस्तेमाल हुआ हुआ है, मलेशियन शीट का। और ये कबर्ड्स बनाए गए हैं बड़ा ही सॉलिड वुड का इस्तेमाल। और तकरीबन 7 फुट के ये डोर्स हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम और उसमें आप सुपर ओकेजन मिलानो जो है उनकी वेंटी आपको दिखाई देगी और उन्हीं की इंपोर्टेड सैनिटरी फिटिंग विद ब्लैक एंड ग्रे टाइल्स। तो ये इसका एक हो गया बेडरूम। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल इसके साथ मुंसलिक है दूसरा बेडरूम जैसे कि नीचे वाले पोर्शन में था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रंट पर आते साथ आपको 2 विंडोज़ और ये खूबसूरत लकड़ी का हुआ हुआ काम दिखाई देगा जिसके अंदर हैंगिंग लाइट्स हैं जो LEDs हैं, अपना एक मुनफरिद मंजर पेश करती हैं। इसके साथ अटैच बाथ और ये कदरे थोड़ा मुख्तलिफ है। इसकी वेंटी भी थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत जाज़बे नज़र दिखाई देती है। यहाँ पर पूरे वॉशरूम में आपको टाइल्स दिखाई देंगी चारों तरफ लगी हुई और ग्रे मैट टाइल्स जो हैं वो नीचे की जानिब लगी हुई हैं। इसका भी सेम उसी तरह बाहर कॉरिडोर में रास्ता निकलता है और आप बाहर मेन स्ट्रीट का व्यू ले सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं अपर पोर्शन का किचन, सेम पैटर्न के ऊपर बना हुआ। वही तमाम तर प्रोडक्ट्स जो नीचे लगे हुए थे नीचे वाले फ्लोर में, यहाँ पर भी वही इंस्टॉल किया गया है। कैनवुड का, मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और चारों जानिब सब वॉल्स के ऊपर आपको खूबसूरत वाइट टाइल्स दिखाई देती हैं। और कबर्ड्स इंतहाई कुशादा, जितना मर्जी किचन का सामान हो सब का सब यहाँ फिक्स हो सकता है। आइए अब आपको इसके ममटी को विजिट करवाते हैं। तो ये इसकी छत है, एक बहुत ही कुशादा ममटी यहाँ पर बनाई गई है। पूरा एक रूम कह लें, इसको ममटी कहना मेरे ख्याल में इसके साथ ज्यादती होगी। पूरा एक रूम है, सर्वेंट क्वार्टर आप बना सकते हैं इसको। अटैच बाथ है जिसपे सिंक और तमाम तर वही चीज़ें जो नीचे वाले वॉशरूम्स में लगी हुई हैं। एक कुशादा यहाँ पर आपको रूम मिलता है और इसके बिल्कुल साथ जो है वॉशिंग एरिया इन्होंने बनाया है। तो वॉशिंग एरिया नीचे नहीं रखा, छत पे बिल्कुल साथ है। वहाँ पर तमाम नल्स लगे हुए हैं जहाँ आप अपने कपड़े वगैरह धो सकते हैं। आई होप सो आपको ये खूबसूरत सा घर पसंद आया होगा। मज़ीद मालूमात के लिए गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से रब्ता कीजिए और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए। आरजे भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।